वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज हम आपके सामने जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम हुआ है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि ये पेपर जो है बड़ा डिफ़िकल्ट आया है, बट एज सच इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। एक या दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, बाकी जो पेपर था वो इजी ही था। चलो शुरू करते हैं क्लास आपके साथ। तो देखना कितने ही ईज़िली वे में हम इस पूरे ही पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला सवाल है ये देख लेते क्या बोल रहा है। पहला सवाल बोल रहा है कि जो HCF और LCM दो नंबरों का वो क्या है 84 और 21 है। रेशियो अगर 1:4 है तो बताओ लार्ज नंबर क्या होगा। अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि LCM यहाँ पे क्या है 84 है और HCF कितना है 21 है। अब हम लोगों ने अगर इस सवाल को पढ़ा हुआ है तो इसको सवाल करने का तरीका क्या है 84 मल्टीप्लाई 21, 84 इंटू 21 और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे ये 1:4 है तो 1x मल्टीप्लाई 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकालेंगे आंसर निकालेंगे। x के साथ क्या गया x का 21 आ गया तो 21 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया x का स्क्वायर। तो x कितना आ गया 21। हमें क्या निकालना था बड़ा नंबर निकालना था। बड़ा नंबर कौन सा है 4x है तो 4 इंटू 21 हमारा आंसर कितना आ गया 84। ठीक है, कितना आंसर आ गया 84। ये अप्रोच तो सभी बताते हैं। अब डिफरेंट क्या है अप्रोच में आपको ये बताता हूँ इसको करने का तरीका क्या था। ठीक है, तो सो डैट कि अगर आपको वीडियो पसंद आई और लगा कि हाँ कुछ अलग बताया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना कि हाँ हमें पता चला है कि किस तरीके से चीज़ करनी है या डिफरेंट लगा हमें बाकी टीचर से। तो देखो याद रखना जो HCF होता है ये ऑलवेज डिवाइड करता है नंबरों को। मुझे बताओ 21 किसको डिवाइड कर रहा है, ना इसको कर रहा है ना इसको कर रहा है ना इसको कर रहा है। इसको आंसर आ गया लगभग 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर क्या है ख़त्म। ठीक है, मैंने क्या बोला HCF ऑलवेज डिवाइड द नंबर। जो ये 21 है ये डिवाइड कर नंबर को, सिर्फ 84 को ही डिवाइड कर रहा है। अब खुद हिसाब लगा लो कितना टाइम लगा होगा। सेकंड क्वेश्चन, काफ़ी बार ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया बच्चों को बेल्स वाला। तो कहता क्या है कि हर 60 मिनट के सेकंड के बाद एक बेल बजती है और दूसरी बेल 62 के बाद। तो अगर 10 बजे हैं तो बताओ नेक्स्ट बेल कब इकट्ठे बजेगी। तो आपको पता है एलसीएम निकालना है। तो मेरा आंसर क्या होगा या तो 60 और 62 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो तरीका बताया हुआ आपको मैंने, जो नहीं जिसको पता है वो देख ले। या तो मेरा आंसर 62 होगा या 62 से क्या होगा ज़्यादा ही रहेगा। एलसीएम क्या रहता है ज़्यादा रहता है। 60 से डिवाइड करो इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा। अगर इसको हम 60 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 30 को हमने क्या करना है इसे मल्टीप्लाई करना है। 62 इंटू 30 हमारा आंसर कितना आ गया 1860। ठीक है, इतने सेकंड के बाद क्या है बेल बजेगी। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे 60 से करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 और 1 31 मिनट के बाद क्या बजेगी नेक्स्ट बेल बजेगी। अभी बजे कितने हैं 10 बजे हैं, अगली बेल 10:31 में। आई होप आपको दूसरा सवाल भी समझ आ गया होगा। अब तीसरा सवाल ये बच्चे कह रहे थे कि सर हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट इसमें आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन चाहिए थी। 1/3 जो बॉय हैं और 1/2 गर्ल, और क्या है बोरा क्या है 1/2 गर्ल हैं, ये क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, किसी सोशल वर्क में। अगर क्या है टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट कितने हैं 300 हैं और जिसमें से आउट ऑफ 100 बॉयज़ हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने रहेंगे कॉलेज में। अब मुझे बताओ बॉयज़ कितने बोरे हैं 100 बोरे हैं। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3 और बॉय अगर 100 के बराबर हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 400 के बराबर हो जाएंगे। बॉयज़ कितने किसके बराबर हो जाएंगे 400 के बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर ये 400 बॉयज़ है, गर्ल्स कितनी है 300 में से 200 गर्ल्स रह जाएंगी। 200 क्या रह जाएंगी हमारी गर्ल्स रह जाएंगी। 200 गर्ल्स है तो गर्ल्स कितने हो जाएंगी 400 हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी 400। ये आपका 300 है। ठीक है, 3 को जब 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। 3 और 400 कितना हो गया 3 और 400 कितना हो गया आपका 700। कितना आंसर हो गया आपका 700 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 700 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेयर वे वाला केस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको मैं बाद में देखूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सवाल आप लोगों को पता है
एक चाइल्ड को 10 स्वीट दी गई और 3 लेफ़्ट होगी, ठीक है। बट अगर उसको हम 11 देते हैं तो 4 लेस हो जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्या निकालनी है आपको, स्वीट्स निकालनी, मिठाई निकालनी है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली सिर्फ 1 सेकंड का सवाल था। मुझे बताओ 10 के टेबल में, अगर हम 10 का टेबल पढ़ते हैं, कहाँ पे 3 फालतू आएगा? 10 के टेबल में 17 है, 3 फालतू आंसर आ गया, ठीक है। बाकी इसमें 3 फालतू नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है एक फैमिली में जो एवरेज एज ऑफ फादर और मदर की वो कितनी है, 35 साल है, और एवरेज एज ऑफ फादर मदर और सन की कितनी है, 27 है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन, व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन, ठीक है। अब मुझे पता है फादर प्लस मदर की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 35। तो यहाँ से फादर प्लस मदर की एज कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, फादर मदर और जो सन की एवरेज एज है डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता आपको 27। यहाँ से फादर प्लस मदर प्लस जो सन की कितने हो जाएगी, 3 को जब 27 से करो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। जो डिफरेंस आएगा वो एज किसकी होगी, बच्चे की होगी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है इसको करने का तरीका एक और तरीका है। तीनों की एज कितनी है, 27 है। अब फादर और मदर की एज कितनी थी, 35 थी। तो सबको कितने फालतू देने पड़ेंगे, तो लगभग 8 और 8 फालतू देने पड़ेंगे, मैं 16 फालतू देने पड़ेंगे। 27 में से 16 को माइनस कर लो, कितना आ गया, 11 आंसर आ गया। ये भी तरीका मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो विद इन 5 सेकंड ये आपका ये भी सवाल हो जाएगा। जो कह रहे थे काफ़ी कि पेपर बड़ा मुश्किल है, तो उनको मैं ये बता देता हूँ पेपर मुश्किल नहीं था। आप लोगों की तैयारी वगैरह थोड़ी सी कमी रह गई होगी, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे लेवल का पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो पेपर ये बिल्कुल अचीवेबल था, खासकर मैथ और रीजनिंग के सेक्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं एक बारी हम कैसे करेंगे। कहता है एक लाइब्रेरी है जिसमें जो एवरेज विजिटर हैं 510 है संडे के दिन और 240 हैं अदर डेज। अगर एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 बिगन फ्रॉम संडेज। अब मुझे बताओ 30 दिन में अगर संडे से हम बात शुरू करेंगे तो 5 संडे आ जाएंगे। कितने संडे आ जाएंगे, 5 संडे आ जाएंगे। और संडे के दिन में कितने बंदे आ रहे हैं, 510 आ रहे हैं। और बाकी के जो 25 दिन हैं वहाँ पे क्या आ जाएंगे, 240 आ जाएंगे। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। 5 को 5 से कितना आ गया, 2500। 2550 कितना आ गया, 2550 आ गया। प्लस 24 को 25 से कर लो, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625। 625 में से 25 माइनस करो, कितना आ गया, 6000 आ गया। डिवाइड किससे करेंगे हम, 30 से करेंगे, ठीक है। 6 2 8 8 5 5 0 हमारा ये आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 30। 0 से 0 कैंसिल गए, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 5 बचा, 3 8 ज़ा कितना आ गया, 3 8 ज़ा कितना आ गया आपका, 3 8 ज़ा 24, 1 बचा, पीछे 1 और 5 आए तो यहाँ पे कितना लगेगा, 250 से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये भी लगभग 1 मिनट के अंदर ये सवाल हो सकता था अगर कोई करने वाला होता तो। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल आप लोगों को क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आउट ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबरों में द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, ठीक है। 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है, ठीक है। जो पहला है वो 2 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। और ये हाफ है किसका, थर्ड का। अगर ये 2x हाफ कितना हो जाएगा इसका, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 4x इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 1x क्या कहते हैं आपका, पहला कितना हो, 2x हो गया, दूसरा कितना हो गया, x हो गया, तीसरा कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। तो जो बच्चा हमारी ऑनलाइन क्लास देख रहा है वो वीडियो को शेयर कर सकता है और लाइक कर सकता है। अगर हम देखें इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर, तीनों नंबर की एवरेज कितनी, 56 है। तो एवरेज क्या क्या मतलब क्या होता है, एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको प्लस कर लो, 2x प्लस x प्लस 4x। देखो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ पर पेपर में करने नहीं होते ये, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 तो ये किसके बराबर है, एवरेज किसके बराबर दी हुई इसने, 56 के बराबर दी हुई है। 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया, 7x बाय 3 इक्वल टू 56। 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। x कितना आ गया, 24। x कितना आ गया हमारा, 24, ठीक है। अब हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। 2 में से 4 कितना आ गया, 2x निकालना है। हमें क्या निकालना है, 2x निकालना है। तो 2 × 24 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो कहता है 4 ईयर गो, 4 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 पर्सन, 4 पर्सन की जो एवरेज एज थी कितनी थी, 18 थी। अब 4 साल के बाद, तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो इनकी एज कितनी होगी 4 पर्सन की, 22 साल होनी चाहिए। पर वो कंडीशन का देता है कि इसी टाइम पीरियड में एक बेबी बॉर्न हो जाता है, जिसके कारण जो अभी की एज है वो भी कितनी है, 18 है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 4 बंदे थे, अब कितने बंदे हो जाएंगे, 5 पर्सन की एवरेज अभी भी कितनी है, 18 है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हर बंदा कितने था, 18 से 22, 4 तो 16 साल तो हमने क्या कर दिया, बच्चों को यहाँ से दे दिए होंगे, प्लस बच्चा कितना फालतू कितना दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 साल, तो बच्चा कितने साल का होगा हमारे, 2 साल का होगा। ठीक है, इसको करने का और 2 तरीके भी हैं, पर जो बेस्ट अप्रोच है मैंने आपको ये बता दी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कहता है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 13500 और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 9000 है। अगर इनकम 14% से इंक्रीज़ हुई है, अगर इनकम 14% से इंक्रीज़ हुई है और एक्सपेंडिचर 7 से वो है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। ठीक है, ये सवाल को थोड़ा सा आप टाइम लगा सकते हो, बट स्टिल अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इसको भी जल्दी कर लोगे। हमें पता है एक हमारे पास इनकम रहती है, एक हमारे पास सेविंग रहती है, और एक मेरे पास क्या रहता है, एक्सपेंडिचर रहता है। ठीक है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं सेविंग आ जाएगा, अगर इनकम में से सेविंग को माइनस कर दे तो आपका आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकम की। तो इनकम कितना ही है, बोल रहा है ये कितनी है, इनकम है 13,500। 13,500 हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई। इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 13,500। कितनी आ गई, 13,500 हमारे पास क्या आ गई, इनकम आ गई। ठीक है, अब एक बार 13,000 हमारी क्या आ गई, 13,500 हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई। और जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो मंथली एक्सपेंडिचर है हमारा, मंथली एक्सपेंडिचर है हमारा वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया है 9,000। मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितना है, 9,000 है। ठीक है, कहता है क्या है कि जो इनकम है वो 14% से बढ़ती है, इनकम जो है वो 14% से बढ़ रही है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, 14% निकाल लेंगे। 10% कितना आ गया, आपको निकालना सिखाया हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं 1350, 10% आ गया, 1% का आ गया 135, 2% हो गया 270, 270 प्लस 270 कितना हो गया, 540। कितना हो गया, 540। 0 आ गया, 9 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, और 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 1890 क्या हो गया, आपका इनकम में इंक्रीज़ हो गया। और जो एक्सपेंडिचर है वो 7% से बढ़ेगा। 1% कितना हो गया, 90 हो गया, 90 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 630। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सेविंग की, क्योंकि इसने बोला है सेविंग में इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो पहले सेविंग के लिए क्या कर रहे थे, इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4,500। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा इनकम कितना से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमारी इनकम जो है वो लगभग 18 में से 6 का कितना आ गया, 1260 रुपये हमारी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, तो 1260 डिवाइड करेंगे 4500 इंटू क्या करेंगे 100, 20 कैंसिल। ठीक है, देखो अब किससे कैंसिल हो रहा है ये, अगर देख लेते हैं ये 5 से कैंसिल करते हैं, 9 आ गया, 5 से कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 2 बचा, 6 बचा, 5 बचा, 1 बचा, 0 बचा। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं, 5 से करेंगे कितना का, 5 2 10, 2 बच गया और 6 बचा, फिर 5 से करेंगे, फिर 1 बचा और 0 बचा और 2, कितना आ गया 252/9। ठीक है, 9 से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 2 18, 9 2 कितना आ गया, 18 आ गया, पीछे बचा कितना 18, 72, 72 किस में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 28 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिफिकल्ट कर सकते हैं, हाल तो जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चन कर लेगा विद टाइम तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, एक बार नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 75% वोट्स पड़ते हैं, आउट ऑफ विच 2% वोट्स क्या रहते हैं, इनवैलिड रहते हैं। ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले 75% वोट, 75% वोट जो रहते हैं आप लोगों के, जो 75% वोट रहते हैं आप लोगों के, ठीक है, 75% वोट रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कास्ट हुए हैं। ठीक है, 75% वोट कास्ट हुए हैं,
कितने में से, आगे 75% टोटल वैलिड वोट है, जिसमें से 2% वोट क्या हमारे पास इनवैलिड है। हमारे पास क्या है, 2% वोट जो है वो क्या हमारे पास इनवैलिड है। अब इनवैलिड होंगे, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि 75% वोट ने कास्ट किया हुआ है, जिसमें से 2% वोट क्या है इनवैलिड है, और जो ये 9261 है ये क्या है 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 75% ऑफ 98% ऑफ 75 एक्स किसके बराबर है 9261। आपको बस यही इक्वेशन क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, यही इक्वेशन क्या करनी है, आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, मुझे पता है ये 75% का मतलब क्या है 3/5। ठीक है, 3/4 होगा ये। ठीक, कितना होगा 3/4 मल्टीप्लाई 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 98 को अगर हम 98/100 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 9261। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, इसको सॉल्व करना, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते, कुछ कटिंग वगैरह होती है तो हम कटिंग कर लेते हैं। ये किससे जाएगा, ये 50 आ गया, ये कितना आ गया 49 आ गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है, एक बार चेक कर लो। अगर तो कैंसिल हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से लो। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 9261 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, और यहाँ पे कितना आ गया 50 आ गया, बाय 3 3 जा 9, और कितना आ गया 49 आ गया। ठीक है, आप लोगों ने अब इसको सॉल्व करना है तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें देखना होगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो 9261 है, क्या ये 49 से डिवाइड होगा, क्या ये 49 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 49 से डिवाइड होगा। यहाँ पे कितना आ गया 189 आ गया। अब ये 9 से भी होगा, 9 2 जा 9 1 जा 21 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, 21 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 21 को पहले क्या से कर लो, 16 से कर लो, कितना आ जाएगा 336 × 50 कर लो, क्या कर लो इसको आगे 50 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 16800। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है सब, हाँ जी बिल्कुल आंसर है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं एक बारी हम। तो एक मैन की वेजेस है जो 50% से रिड्यूस हो गई है और बाद में 50% से इंक्रीज हो गई। ये तो सिंपल सा सवाल है, 50 का स्क्वायर बाय 100, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, 2500/100 आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, एक बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक टायरवेयर मैन्युफैक्चर है, वो 20% का प्रॉफिट सेल करता है जब वो एक चीज़ को कितने का बेचता है 14400 का। ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है 120% ऑफ जो MRP है वो किसके बराबर होगा 14400। 120/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 14400, 0 0 कैंसिल, 12 12 जा, तो एक्स कितना आ गया 12000 आ गया। एक्स कितना आ गया हमारा 12000 आ गया। अब कहता क्या है कि जो कॉस्ट है वो 15% से बढ़ गई, 10% कितना हो गया 1200, 15 कितना हो गया हमारा 1800, कितना हो गया 1800 हो गया। तो जब 1800 बोला हमने तो कितना आंसर हो गया 13800 की कॉस्ट आ गई। अब कहता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसको 15% गेन करना है, तो इसमें 15% प्लस कर लो। तो हमारे पास कितना है 13800 है, 10% कितना होगा इसके में 1380, और 1380 का आधा कर लो आप, कितना कर लो आप 1380 का आधा, ये कितना हो जाएगा 1290। 1380 का आधा कितना हो जाएगा आपका 1380 का आधा आपका हो जाएगा 690 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 690। बस यही सॉल्व करना है। 0 आ गया, 8 9 17, एक बचा, एक आ गया यहाँ पे 10 18 18 आ गया, और 4 आ गया, और 1 आ गया। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ठीक है, ये कैरी बोला होगा तो 5 होगा, 15870, 15870 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगर हम ये सवाल देखें, कहता क्या है 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस क्या आ गया, एंड का मतलब ऑरेंजेस किसके बराबर है, इस इक्वल टू 3 मैंगो प्लस 7
ऑरेंजेस। हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है 1 की, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अब जब ये 5 एम इधर आएगा, ये ओ इधर आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 2m इक्वल टू कितना आ गया 3o। m ये ओ नीचे ले आओ, किसके बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 3/2 रेशियो आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, ईजी सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल का कह रहा है गौतम ने स्टार्ट किया बिजनेस 60,000 लगा के, ठीक है, कितना लगा के 60,000 लगा के। अब कहता है कि जत्ती ने 8 महीने के बाद ज्वाइन किया, कितने पैसों से, ये गौतम है, ये कौन है, जत्ती ने कितना किया 35,000 लगा के। 2 साल के बाद प्रॉफिट में शेयर क्या होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट होती है वैसे क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होती है, मनी टू टाइम की, किसकी होती है, मनी टू टाइम। इसने 24 मंथ पूरे काम किया, इसने कितना काम किया होगा 12 और 4 कितना हो गया 16, ठीक है। कटिंग कर लो, ये 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल हो गए और यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा होगा। ये 8 2 जा 8 कितने जा हो गया 3 जा हो गया, ठीक है। अब 35 5 7 जा 5 12 जा, ये 2 से गया, ये 6 से गया, तो हमारा आंसर कितना दिख रहा है हमारे 18/7 इस द आंसर, ठीक है। 18/7 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी सवाल जो था वो इजी था। अगला सवाल देख लेते हैं, ये MDH के कंसेप्ट से आया हुआ है, ठीक है। तो 20 आदमी किसी काम को MDH हमने पढ़ा हुआ है, MDH/W इक्वल टू MDH/W। ये वर्क है 56 मीटर लॉन्ग जो इसने वॉल करनी है, ये क्या आ गया वर्क आ गया, बाय टाइम 6 आ गया, डेज कितना आ गया 6 आ गया। अब मुझे बताना है 35/3/x ये निकालना है, ठीक है। देखो कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 3 2 जा, अब कुछ कैंसिल हो रहा है और सर ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 4 5 4 जा 5 7 जा, ठीक है। अब ये कितना आ गया 4 2 जा 8 8 7 56, x कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। जब ये 7 ऊपर जाएगा 49 इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये जो सवाल रहता है ना आप लोगों का, ठीक है, इस सवाल का बेसिकली या तो पूरा निकाल लो और कोशिश करो ये सवाल आपको लास्ट में ही करना है। फिर भी इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, उसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, इससे बिल्कुल हो रहा है, तो डिवाइडेबल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इन दोनों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लस माइनस की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल गया ये मेरा आंसर क्या जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो आंसर माइनस में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ट्रिक कर लो, ट्रिक से आप कर लो, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लो इसको, आपका आंसर निकल जाएगा। /3 माइनस की जगह लिखा है ना, मल्टीप्लाई लिखना है 16 + 72 - 412, ठीक है। एक बार देख लो, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 2 बचा 1 आ गया 57 57 × 16 कर लो, प्लस 72 कर लो, माइनस का करो 412 कर लो, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 57 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 16 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, ये 912 आ जाएगा। 912 + 72 - 412, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका 572 इज द आंसर, ठीक है। ये लास्ट सवाल था आपका मैथ का, एक बार ये देख लेते हैं। कहता है एक स्टेयर वे है जो कि 10 फुट का है, हाई है, मतलब कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 फुट है, ठीक है। और कहता है इज सच डैट ईच स्टेप अकाउंट फॉर ए हाफ फुट अपवर्ड। हाफ फुट क्या रहते हैं आपका अप बढ़ जाएगा, और 1 फुट क्या जाएगा वो आगे जाएगा, 1 फुट क्या जाएगा आगे जाएगा। तो बताओ जो डिस्टेंस है एंड ट्रैवल करेगी ग्राउंड लेवल से टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवेस, वो कितना करेंगे। अब मुझे चलना तो पूरा कितना ऊपर 10 फुट तक जाना है, तो 0.5 को 10 से कर लो, कितना आ जाएगा 0.5 को अगर मैं 10 फुट से चलूँगा तो लगभग कितना चलाना पड़ेगा मुझे, तो लगभग मेरे को, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ आप लोगों के सामने कि मुझे कितना चलना है 10 फुट चलना है ऊपर। 10 फीट जाने के लिए मुझे अगर हाफ चल रहा हूँ मैं, तो अगर हाफ स्टेप चल रहा हूँ तो 20 फुट चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा 20 फुट चलना पड़ेगा, 20 फीट चलना पड़ेगा। अब 20 फीट चलने के लिए हाफ का मतलब क्या होगा 10 हो गया। और अगर मुझे आगे जाना है तो 20 स्टेप लेने के लिए 20 में तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो मतलब पहले कितने स्टेप लेने पड़ेंगे 19 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो 19 × 1 कर लें कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 29 आ गया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो के बारे में हमें बता सकते हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और कुछ अगर आप चाहते हो कुछ इम्प्रूवमेंट तो वो भी हमें बताओ। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।